ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम सामयिकी में प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर माला श्रीवास्तव से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। डॉक्टर माला, अगर हम देखें इतने ज्यादा कोरोना रोगी जो है वो देश में स्वस्थ हुए हैं, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ये तो हमारे साइंटिस्ट ने भी बोले थे कि जब अनलॉक होगा तो फिर नंबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जो प्रिवेंशन के नियम हैं वो पालन नहीं कर रहे हैं, तो नंबर तो बढ़ेंगे। हम लोगों को अगर नंबर को कम करना है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क ठीक से पहनना है एंड हाथ को बार बार साफ करते रहना है। जब जरूरी हो तभी घर से निकले, अदरवाइज घर से बाहर ना निकले तो अच्छा है। डॉक्टर, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे जो स्वस्थ होने की दर है ये 85% से भी ज्यादा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 63% से अधिक है। तो हम ये जो डिफरेंस देखते हैं अलग अलग जगहों में, तो क्या कारण होते हैं कि कहीं पे ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है? ये अनुमान लगाया जाता है कि डिफरेंट जगह पर डिफरेंट वायरल स्ट्रेन इफेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए हो सकता है थोड़ा डिफरेंस हो। ये अनुमान हमारे साइंटिस्ट करते हैं कि हर जगह वायरस थोड़ा थोड़ा म्यूटेट करता है। कहीं पर जो इन्फेक्शन होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है और कहीं पर इन्फेक्शन होता है वो इतना खतरनाक नहीं होता है। तो यही सोचकर अनुमान लगाया जा रहा है, प्रूफ तो खैर नहीं है इसका, लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि डिफरेंट जोन्स में वायरस डिफरेंट तरीके से अफेक्ट कर रहा है। कुछ लोगों को माइल्ड इन्फेक्शन दे रहा है ज्यादा, कुछ जगह पर रिकवरी रेट बेटर है, मे बी बिकॉज पेशेंट्स हैं वो अवेयर हैं, जल्दी डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, और कुछ जगह पर वायरल स्ट्रेन थोड़ा खतरनाक है तो इसलिए वहां पर प्रॉब्लम ज्यादा है। डॉक्टर माला, इस समय स्वास्थ्य मंत्रालय की जो N95 मास्क को लेकर जो एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि इसमें लगे रेस्पिरेटर की वजह से जो संक्रमण है उसका खतरा रहता है, तो आप हमारे श्रोताओं से क्या कहेंगे, हम किस तरह का हमें मास्क इस्तेमाल करना चाहिए? N95 मास्क जिसमें रेस्पिरेटर लगा होता है, उसमें जो पर्सन यूज कर रहा है उसके लिए प्रिवेंशन है, लेकिन अगर वो खुद संक्रमित है तो वो इस मास्क के द्वारा दूसरे लोगों को इन्फेक्शन दे रहा है। इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर हम पैंडेमिक की वजह से मास्क पहन रहे हैं तो ये मास्क दूसरों के लिए अच्छा नहीं है, इससे इन्फेक्शन फैल सकता है। थ्री प्लाई मास्क जो होता है वो ठीक है, कंफर्टेबल है। सर्जिकल मास्क जो है वो ठीक है। N95 हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ठीक है, और जो कॉमन पर्सन है उनके लिए आजकल ICMR भी कह रही है कि घर के बने हुए मास्क ठीक है, लेकिन वो मास्क 3 लेयर होना चाहिए। कपड़े का भी जो मास्क होता है वो भी एटलीस्ट 3 लेयर होना चाहिए ताकि वो प्रोटेक्टिव काम कर सके। सोशल मीडिया पे अक्सर ऐसा देखने में आता है, बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं कि हम जब मास्क लगाते हैं तो बहुत सारी जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर लेते हैं वही हम दोबारा से इनहेल कर लेते हैं, तो इसके बारे में क्या मिथ है, ये बात भ्रामक है? नॉर्मली सर्जिकल मास्क जो हम लोग यूज करते हैं वो 1 टाइम यूज होता है, क्योंकि वो बाहर का सरफेस जो होता है कंटेमिनेट हो जाता है। लेकिन जो N95 मास्क होता है वो यूज किया जा सकता है, लेकिन तुरंत यूज नहीं किया जा सकता। वो हम लोग कहते हैं कि 5 का सेट बनाकर रखें, एंड जैसे आज एक N95 मास्क पहना, घर जाकर उसको पेपर वाले लिफाफे में या पैकेट में रख दें। ऐसे करके डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 करके बना ले पैकेट्स 5। तो एक दिन डे 1 का पहने, दूसरे दिन डे 2 का पहने, तीसरे दिन डे 3 का पहने, 5 दिन पहन सके 1, 2, 3, 4 करके, फिर छठे दिन डे 1 वाला पहने। ऐसे इस मास्क को आप 4 बार यूज कर सकते हैं। 4 यूज के बाद इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। और अगर कपड़े का मास्क आप पहनते हैं तो 1 यूज के बाद उसको अच्छे से साबुन पानी से धोइए और धूप में सुखाइए, आयरन करिए, इसके बाद आप रीयूज कर सकते हैं। जी डॉक्टर माला, आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे जो रोजमर्रा की चीजें हैं, हम सब्जी, दूध या इस तरह की वस्तुएं जब घर लेकर आते हैं, तो एक बार फिर से हमारे श्रोताओं को बताइए कि उन्हें हमें किस तरह से सैनिटाइज करना चाहिए। कुछ सामान में जैसे बाहर से सब्जियां आती हैं तो उसको घर में लाकर अच्छे से धो लें, गर्म पानी में भी धो लेंगे तो और अच्छा है। और कुछ अगर ऐसी चीजें आती हैं जिनको साबुन और पानी से धोया जा सकता है तो उसको साबुन और पानी से धोया जाए। तो इस तरह से आपको देखना है। सपोज बाहर से कोई सामान आया, कोई कोरियर आया है, तो कागज में कुछ घंटे तक रहता है, तो कागज आप रिसीव कर लीजिए, सैनिटाइज कर लीजिए, तब यूज करिए, या अगर पॉसिबल है तो 1 दिन 2 दिन उसको बिना टच किए छोड़ दीजिए।
एक किनारे जी। रख दीजिए, वहां पर उसको 1 दिन 2 दिन टच नहीं करिए। 48 आवर्स के बाद फिर कार्टन को खोलिए या पैकेट को खोलिए, तो उसके बाद उसको इस्तेमाल करिए। फल भी जो आते हैं, अगर पॉसिबल है तो उसको हल्के से गर्म पानी में थोड़ी देर डुबो दीजिए, साफ हो जाएगा। उसके बाद रनिंग वाटर में साफ कर लीजिए, इसके बाद इस्तेमाल करिए। डॉक्टर, खेतों में बहुत सारे मजदूर एक साथ काम करते हैं, तो क्या वहाँ पे मास्क लगाना जरूरी है जब आप खेत में जाते हैं तो? डेफिनेटली मास्क लगाना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि ड्रॉपलेट्स के साथ, एरोसोल के साथ में ये बीमारी फैलती है। और होता क्या है, काम के टाइम पे सब लोग मास्क लगाकर रहते हैं, दूरी बनाकर रहते हैं। जब वो खाना खाने बैठते हैं, मास्क उतार कर और साथ खाना खाने बैठते हैं, वो बहुत ही हानिकारक है। होता क्या है ना, जब आप वर्क प्लेस पर रहते हैं, अब लंच टाइम हुआ तो सब लोग एक साथ बैठकर खाते हैं, नेचुरली खाना खाएंगे तो मास्क उतार कर खाना खाएंगे, थोड़ा बहुत गॉसिप भी करेंगे, उस समय संक्रमण फैलने का चांस ज्यादा होता है। आइडियली ये कहा जाता है कि एक साथ सब लोग बैठकर खाना ना खाएं, 1 by 1 खाना खाएं और एक दूसरे से खाना खाते समय भी दूरी बनाकर रखें। इट्स अ एरा ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। साथ बैठते हैं तो मास्क लगाकर बैठे, तो लेकिन मास्क लगाकर बैठेंगे तो फिर आप खाना नहीं खा पाएंगे। खाना खाना है या पानी पीना है, जब आपको मास्क उतारना है तब आपको अकेले करना है, तब आपको साथ बैठकर नहीं करना है। जी डॉक्टर माला, और इस समय जैसे हम देख रहे हैं अनलॉक के बाद मॉल्स खुल चुके हैं, बाजार खुल चुके हैं, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? बहुत जरूरी हो तभी आप बाजार जाइए। अब बाजार जाइए तो मतलब सब लोग एक साथ ना जाए, जिसको जरूरी है, 1 पर्सन को जरूरी है तो 1 पर्सन ही जाए, फैमिली के 2-4 लोगों को लेकर ना जाए। दरवाजे छुए, उसके बाद हैंड सैनिटाइज कर लिया जाए। फिर जब आप शॉप में पहुंचे, किसी भी चीज को छुए या टेबल को छुए या दीवार को छुए या किसी चीज को छुए, उसके बाद तुरंत ही अपने हाथ को हैंड सैनिटाइजर से साफ कर लें। ग्लव्स पहनकर जाएं, ताकि आप इधर उधर ज्यादा टच करें तो इसके बाद ग्लव्स उतार लें। और डेफिनेटली मास्क पहनकर जाएं। मॉल में भी जाकर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, उसकी प्योरिटी नहीं रह जाती, क्योंकि मास्क का बाहर वाला सरफेस जो है कंटेमिनेटेड होता है, तो अब बार बार ऊपर नीचे करते हैं ना, तो उससे उसकी सैंक्टिटी नष्ट हो जाती है। डॉक्टर, जहाँ पे हाथ धोना पॉसिबल नहीं है तो क्या हाथ को सैनिटाइज करके हम खाना खा सकते हैं? और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ग्लव्स पहनते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, जिसको कि बार बार रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता, तो क्या ग्लव्स को सैनिटाइज करके खाना खाया जा सकता है? आइडियली तो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सैनिटाइजर सेल्फ इज अ केमिकल। अनलेस कि आप खाली स्पून से खाना खा रहे हैं, आप फूड पार्टिकल को अपने हाथ से टच नहीं कर रहे हैं, तब आप अगर स्पून से खा रहे हैं, खाने का जो मटेरियल है उसको अगर अपने हाथ से टच नहीं कर रहे हैं, तब आप स्पून से खा सकते हैं, नो टच टेक्निक से। अदरवाइज आइडियली आपको साबुन पानी से हाथ धोकर अच्छे से खाना खाना चाहिए। और आपने जैसा कि सैनिटाइजर की बात की है, इसमें बहुत सारे सैनिटाइजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, और जब भी हम जाते हैं मार्केट तो उसमें हम देखते हैं कि ब्लू कलर के सैनिटाइजर मिल रहे हैं, कुछ थिक से होते हैं, ट्रांसपेरेंट से होते हैं, तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम मार्केट से सैनिटाइजर लेने जाते हैं? कोई भी सैनिटाइजर लेते हैं तो हमें देखना है कि 70% उसमें अल्कोहल कंटेंट हो, तभी वो कारगर सैनिटाइजर होगा। दैट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर वो 70% उसमें अल्कोहल नहीं होगा तो फिर वो हाथ धोने में के काम में अच्छे से नहीं आएगा, मैंने सैनिटाइज नहीं करेगा आपका हाथ। तो इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। बाकी चॉइसेस हैं, वैरायटी है, यू मेक योर ओन चॉइस, देयर इज नो हार्म। डॉक्टर माला, आप जो श्रोता हैं हमारे, उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी? ये पैंडेमिक है, ये बुरी बीमारी है और ये फैलती है और सबको प्रभावित करती है। हम सबको इससे बचना है। ईच एंड एवरी पर्सन शुड टेक केयर। हर इंसान को, हर व्यक्ति को अपना योगदान देना है इस बीमारी को ना फैलने के लिए। अब हम कैसे योगदान दे सकते हैं? जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। दूसरा, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाकर निकलें। घर पर भी थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें एंड कभी भी क्राउडिंग करने की कोशिश ना करें। अपने दोस्तों को घर पर ना बुलाएं या दोस्तों के घर ना जाएं। डॉक्टर माला, आप इस कार्यक्रम से जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर माला श्रीवास्तव से आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह की बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम दोबारा सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।